हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हमने 16 क्वेश्चंस तक किए थे एक्सरसाइज 1C ऑफ नोइंग आवर नंबर्स। आज हम 17 क्वेश्चन के फर्दर 17, 18 और 19, 20 क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी बहुत जो है बेसिक्स ऑफ द एक्सरसाइज 1D भी करेंगे। ठीक है, तो आवर क्वेश्चन नंबर 17 इज द मास ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर का जो मास है फिल्ड विद गैस, जो कि गैस से भरा हुआ है, इज 25 kg 350 ग्राम एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर। खाली सिलेंडर का मास इतना है। देखो सिलेंडर भारी होता है, अगर उसमें से गैस ख़त्म भी हो जाती है तब भी वो जो है काफ़ी वेट होता है उसमें। तो गैस का वेट प्लस सिलेंडर का वेट, ये टोटल आपको दे रखा है। इसने ये कहा ना सिलेंडर फिल्ड विद गैस, वो सिलेंडर जिसमें गैस भरी हुई है उसका वेट और खाली सिलेंडर का वेट। ओके, व्हाट इज़ द मास ऑफ गैस कंटेंट। सिर्फ आपको गैस का मास बताना है, सिलेंडर के साथ नहीं, सिलेंडर के वेट के साथ नहीं बताना है, सिर्फ गैस का मास बताना है। ऐसे ऐसे 25 सिलेंडर का। तो सबसे पहले तो आप एक सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है, मास ऑफ गैस कितना है वो बताएंगे। ठीक है, तो द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस, वो सिलेंडर जो कि गैस से भरा हुआ है, फिल्ड विद गैस कितना है 25 kg 350 ग्राम। ओके, सो द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर कितना है, द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर ये कितना है हमारे पास में 12 kg 675 ग्राम। तो हम द मास ऑफ गैस निकाल लेंगे इस तरह से, द मास ऑफ गैस। अगर आप भरे हुए सिलेंडर के मास में से खाली सिलेंडर का मास आप माइनस कर दोगे तो गैस का मास आ जाएगा हमारे पास में 10 - 5 is 5, 14 - 7 is 7, 12 - 6 is 6, 4 - 2 is 2 and 2 - 1 is 1। 12 kg एंड 675 किलोग्राम। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलती हूँ कि आप खुद भी चेक करें ये माइनस करके करेक्ट है या नहीं है। कई बार मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं है, हरी भरी में मैं भी मिस्टेक कर सकती हूँ, तो आप भी इसको क्रॉस चेक जरूर करें। तो ये आपके पास में एक सिलेंडर में जितनी गैस है उसका मास आया, आपको ऐसे ऐसे 25 सिलेंडर का बताना है। तो इफ़ द मास ऑफ गैस इन वन सिलेंडर, वो कितना है 12 kg 675 ग्राम, then the mass of gas, how many cylinder in 25 cylinder। तो हमने क्या कहा था, अगर जनरलाइजेशन फॉर्मूला है एक का भी उतना है, दो का भी, तीन का भी, 25 का तो हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाला पहले लेफ्ट वाला बाद में। 12 kg 675 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये मैं करके दिखा देती हूँ आपको इससे मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 37, 5 6 ज़ा 30 33, 5 2 ज़ा 10 3 13, 5 1 ज़ा 5 6। क्रॉस चेक कर लेते, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 to 37, 3 5 6 ज़ा 30 33, 3 5 2 ज़ा 13, 5 1 ज़ा 5 plus 1 6। I think there is some no, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 1 15, 2 6 ज़ा 12 1 13, 2 2 ज़ा 4 1 5 and 2 1 ज़ा 2। 5 as it is, sorry again I repeat it, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 to 37, 5 6 ज़ा 30 33 and again 3, 5 2 ज़ा 10 3 13, 5 1 ज़ा 5 1 6, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 plus 1 15, 2 6 ज़ा 12 1 13, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 1 ज़ा 2, 5 as it is 7 5 3 8 3 3 6 6 5 11 2 1 3। तो लास्ट में 3 थे, ये केजी में आ जाएंगे, जो बचा है वो हमारा सॉरी ये ग्राम में आ जाएंगे, और जो बचा हमारा किस में आ जाएगा केजी में। तो 316 kg एंड 875 ग्राम। मेरे पास कई बार जो है मैं जो स्पेस छोड़ती हूँ उसमें मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आता, तो स्टूडेंट्स भी इस तरह से वो खिचड़ी पका देते हैं। आप तो एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो पहले क्वेश्चन लिख के रखती हूँ, आप थोड़ी लिख के रखते हैं।
तो आप जो है पूरे स्पेस का यूज़ करें और क्लियरली लिखें। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्टिचिंग 24 ड्रेसेस 24 ड्रेसेस ऑफ सेम साइज, एक ही साइज की, देखो यहाँ पे जनरलाइज किया है कि एक ही साइज की 24 ड्रेस, 6 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। 24 ड्रेस बनाने के लिए उसको 66 मीटर क्लॉथ की नीड है। हाउ मच क्लॉथ, कितना कपड़ा चाहिएगा, विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ड्रेस। अगर आपको एक ड्रेस बनानी है तब कितना कपड़ा चाहिए। 24 ड्रेस हैं, 24 की 24, 24 की 24 ड्रेस सेम साइज की और 66 मीटर। तो ऑब्वियस है अब यहाँ पे हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे। तो क्लॉथ, इफ क्लॉथ required for 24 dresses equal to 66 meter, then cloth required for one dress is equals to, देखो 1 के लिए क्या होगा, डिवाइड 66 डिवाइड बाय 24, ओके 24। तो 66 को आप क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे। देखो इसमें ध्यान रखें, या तो आप इसको क्या कर ले मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले ताकि आपको डेसिमल में ना जाना पड़े, और या अगर आप डेसिमल प्रोसेस से भी इसको करना चाहते हैं तो उससे भी करेंगे। मैं यहाँ पे अभी डेसिमल से नहीं करवा रही हूँ, विदाउट डेसिमल करा रही हूँ इसको। 6600 सेंटीमीटर। जस्ट मिनट मैं इसकी स्टेटमेंट भी देख लेती हूँ। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद इसकी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट जो है इस पर नोट डाउन कर ली है। नो, दिस इज़ राइट। सो यू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि मैं अभी इसको डेसिमल में नहीं लेके जाना चाहती, तो मैंने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने फिर से वही आपको बताया था। यहाँ देखो 6, यहाँ 2 की टेबल पे 6 आता है 3 पे, तो 24 3 ज़ा 72, 3 पे नहीं जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया 1 कम पे जाते हैं हम हमेशा। 24 2 ज़ा 48, 16 माइनस 8 इज़ 8 एंड 5 माइनस 4 इज़ 1। फिर दोबारा से देख लेते हैं 9 पे, यानी कि हम 9 पे तो चेक नहीं करेंगे, 8 पे चेक करेंगे। तो 8 पे चेक करके देख लो आप 24 को 8 पे, ठीक है 192 8 पे बिन जाएगा तो हम कहाँ चेक करेंगे 7 पे, ठीक है। तो 7 पे होता है 168। मुझे तो 24 का टेबल आता है, मैं आपके लिए यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। 24 7 जा 168, ठीक है। तो ये आ गया 10 माइनस 8 इज़ 2, 7 माइनस 6 इज़ 1। अब आप देखो 12, 2 की टेबल पे 12 आता है 6 पे, लेकिन हम चेक करेंगे किस पे 5 पे, और 5 पे 24 5 होता है 120, तो 275 सेंटीमीटर में आप इसको निकाल लेंगे। अगर मीटर में निकालोगे तो आपको डेसिमल प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इजी हो सकता है हम अपने लिए उतना इजी करते हैं हमेशा मैथ्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर। एक कोई रोप है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। अ पीस ऑफ लेंथ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। इसमें से इतनी जो है जो रोप है वो कट कर ली गई है, एंड द रिमेनिंग पीस इज डिवाइडेड इनटू 16 पार्ट। और जितनी रोप बची थी, ये देखो हमारे पास ये रोप है, पहले हम यहाँ तक देखते हैं क्या कहता है। ये रोप है और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर। इसमें से मान लो ये इतनी रोप उसने कट कर दी है जो कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर बची हुई है, ठीक है। ये कट कर दिया उसने। ये रोप हमारे पास बच गई है। इस रोप को उसने 16 पार्ट्स में डिवाइड करा है, यानी कि 16 पार्ट्स में काटा है, और आपको एक पार्ट की लेंथ बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये पार्ट की लेंथ पता होनी चाहिए कि कौन से पार्ट को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो लेंथ ये लिखा है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल पीसेस, ठीक है। लेंथ ऑफ टोटल रोप इक्वल टू 10 मीटर, ओके। लेंथ ऑफ कट पीस, जितना छोटा आप लिख सकते हैं, जितना कंफर्टेबल जोन में आप लिख सकते हैं उतना छोटा लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब आप लंबी लंबी लाइन लिखने की बजाय हम कई बार क्या करते हैं पूरी की पूरी लाइन नोट डाउन कर, इतने की नीड नहीं होती।
बंदे को, अगले वाले को ये समझ आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो जितना छोटे में आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं उतना छोटा लिखिए। जैसे मैंने लेंथ ऑफ कट पीस लिखा, अब कहीं क्या लिखेंगे, पीस ऑफ लेंथ इज कट ऑफ, इतना लिखने की नीड ही नहीं है। लेंथ ऑफ कट पीस दैट्स इट। तो ये कितनी है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ 10 मीटर 00 सेंटीमीटर लगा लो आप, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमें माइनस करने में ईजी रहेगा। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप या रिमेनिंग पीस, जैसे भी आपको अच्छा लगे, रिमेनिंग पीस लिख लेते हैं। रिमेनिंग पीस का मतलब है बची हुई लेंथ, यानी कि माइनस करना है। 0 10 माइनस 2 इज़ 8, 9 माइनस 1 इज़ 8, तो 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। ओके, 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रिमेनिंग पीस आ गया। इसको उसने बांटा है 16 पार्ट्स में, तो यानी कि ये जो रोप है, यही रोप 16 पार्ट में, यानी कि 16 पार्ट की लेंथ इतनी है। ये 16 पार्ट है ना टोटल, इनकी लेंथ इतनी है। तो इफ़ द लेंथ ऑफ 16 पार्ट्स, इसी वाली रोप को उसने 16 पार्ट में, इसलिए मैंने इसको 16 पार्ट इक्वल टू 8 मीटर 80 सेंटीमीटर, या इसको पूरे को 880 सेंटीमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ 1 पार्ट, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 16। लो जी, इसको डिवाइड करते हैं। 16 का टेबल तो मेरे सभी बच्चों को आता है। 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 सेंटीमीटर में हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ था, तो ये आ गया 55 सेंटीमीटर का एक पार्ट। हमेशा अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना है, जितना इजी हो सकता है। जैसे हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम डेसिमल से बच जाए, तो मैंने इसको क्या किया, डेसिमल से बचने के लिए कंफर्ट जोन में ले आई मैं। ओके, मैं इसको एक बार और समझाती हूँ। एक रोप थी, उसमें से मैंने कुछ हिस्सा निकाल दिया, तो जो बची हुई रोप थी उसको मैंने 16 पार्ट में डिवाइड किया था, यानी कि टोटल जो लेंथ है वो 16 पार्ट की लेंथ है। ठीक है, फिर मेरे को एक पार्ट की लेंथ बतानी थी, तो मैंने उसको उससे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखो, द टोटल मास ऑफ 32 पैकेट्स ईच ऑफ सेम मास। 32 पैकेट्स हैं, किस चीज़ के मुझे नहीं पता है, कोई 32 पैकेट्स सेम मास के हैं, इज़ 50 kg 400 ग्राम, बट इज़ द मास ऑफ ईच पैकेट। बहुत ईजी है, 32 पैकेट्स का मास दिया है, 1 का बताना। सो इफ़ द मास ऑफ 32 पैकेट्स इक्वल टू 50 kg 400 ग्राम। ओके, मैं कन्वर्ट भी कर लेती हूँ इसको साथ के साथ, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको। देन द मास ऑफ 1 पैकेट, मैं यहाँ पे आपको कन्वर्जन नहीं सिखा रही हूँ, कन्वर्जन जब कन्वर्जन का टाइम आएगा तब सिखाएंगे आपको। और मेरे हिसाब से 5th क्लास में आपने कन्वर्जन भी बहुत अच्छे से किया होगा। तो 50400 डिवाइड बाय 32, चलो जी इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले तो 1 पे ही जाएगा, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, देन देखते हैं, ये 3 की टेबल पे 18 6 पे आते, तो किस पे ट्राई करेंगे, 5 पे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 + 1 60। ठीक है, तो ये ट्राई किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 2 0। फिर 8 से कहाँ, 3 की टेबल पे 24 आता है 8 पे, तो हम चेक करेंगे 7 पे। तो चलो जी 7 पे कर देते हैं, 224। 10 - 4 इज़ 6, 3 - 2 इज़ 1। अब देखो 160 कहाँ आया था हमारे पास, 5 पे, तो ये 5 पे चला जाएगा पूरा पूरा। और ग्राम में कन्वर्ट कर रखा था, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1575 ग्राम, विच विल बी द योर आंसर। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी राउंड ऑफ के बारे में। एक्सरसाइज 1D राउंडिंग ऑफ के बारे में, कि राउंडिंग ऑफ
है क्या चीज़ और हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। राउंडिंग ऑफ एक्चुअली क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि सपोज मेरे पास में 475 की कोई चीज़ आई है और मेरे को एक्यूरेट वैल्यू याद नहीं रहती, तो मैं कहती हूँ नियर अबाउट 500 की आई है, ठीक है। या मेरे पास 420 कोई थिंग आई है तो मैं कह देती हूँ 400 की आई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ को याद रखना भी ईजी होता है और उसको कैलकुलेट करना भी ईजी होता है। राउंडिंग ऑफ का और कोई मतलब नहीं है, आप उसके नियर अबाउट वैल्यू, राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब होता है, नियर अबाउट वैल्यू बताते हैं जब आप नियर अबाउट वैल्यू बताते हैं। सपोज मैं अब इसमें भी आपके पास अलग से आते हैं, जैसे नियरेस्ट टू 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। और इसका रूल क्या है वो आपको मैं बताती हूँ। सपोज मेरे पास लिखा है 54, 32, 36, 89 ये लिखा हुआ है और मेरे को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 10, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि नियरेस्ट टू 10 के लिए सिर्फ इतने ही नंबर आए, ये भी आ सकता है 732, 746, 872, इससे बड़ा नंबर भी आ सकता है आपके पास में, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसको आपने नियरेस्ट टू 10, अब हमें क्या, जहाँ तक भी आपको जो है राउंड ऑफ करना है उसमें आप काउंट करेंगे कितनी ज़ीरो है। यहाँ पे चेक करो नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी है। यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं 1 है, ठीक है। तो आप अपने नंबर का 1 से स्टार्ट करके एक डिजिट जो है सिलेक्ट करेंगे, उस डिजिट को बिना सोचे समझे आप ज़ीरो बना देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ। अब आपने उससे नेक्स्ट डिजिट को देखना है जो 10th प्लेस पे पड़ा है। 10th प्लेस पे आप देखोगे 10th प्लेस का डिजिट, अगर आपका 1st प्लेस का डिजिट, ये मैं नियरेस्ट टू 10 की बात कर रही हूँ, 1st प्लेस का डिजिट 5 या ग्रेटर देन 5 है, या तो 5 है या 5 से बड़ा है, तब तो आपका 10th प्लेस डिजिट में क्या होगा, 1, देन +1 इन 10th डिजिट, ठीक है। इफ नॉट, अगर वो 5 से छोटा है, लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तब आपका जो 10th डिजिट होगा वो कैसा रहेगा, एज इट इज़, जैसे का तैसा। जैसे इसमें देखो 4 जो है 5 से छोटा है तो 5 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 5 का 5 रहेगा। मैं इससे समझाती हूँ आपको, जैसे 36 को लो आप, इसमें नियरेस्ट टू 10 करना है आपने, तो यानी कि इसको तो आप पहले ही 0 बना दोगे। अब इसको देखते हैं, इसके जो नेक्स्ट वाला जो 1st प्लेस है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 4। तो 36 नियरेस्ट टू 10 कितना हो जाएगा, 40। सपोज़ मैं ये लेती हूँ 9435, अगर 5 ही हो तो पहले तो इसके प्लेस पे 0 आएगा। इस केस में दोनों करेक्ट होते हैं कि आप 10th प्लेस देखो कि 5 है तो आप इसको 1 बढ़ा सकते हो, बाकी के प्लेसेस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ये दोनों साइड में, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, इट्स अप टू यू 5 में। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं, या एज इट इज़ नहीं रखते हैं, ठीक है। ये नियरेस्ट टू 10th प्लेस, ये 10 प्लेस की बात हुई। और अगर मेरे पास जो है 100 की बात है तब कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास है 8762, तो 100 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 2, तो 2 देख लो यहाँ पे, तो 2 प्लेस को 0 कर दो। अब आपने ये 1st प्लेस नहीं देखना, अब कौन सा प्लेस देखना है, 10th प्लेस। 10th प्लेस में अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो वो एज इट इज़ है। अब देखो 6 जो है 5 से ग्रेटर है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 8800, ठीक है। बाकी जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।